आपने एनाबेला डॉल के बारे में तो सुना ही होगा, पर आज हम एनाबेला डॉल के बारे में बात नहीं कर रहे। आज हम उसकी की जैसे दो श्रापित गुड़ियाओं के बारे में बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि जब मौत करीब होती है तो क्या क्या संकेत होते हैं? और आप क्या जानते हैं कि भूतों के पास यानी घोस्ट के पास क्या क्या पावर्स होती हैं? तो जानेंगे हम इस वीडियो में। बने रहिए आप हमारे साथ। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फैक्ट फ्लेम और मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुड़िया यानी डॉल, बच्चों का फेवरेट खिलौना। आजकल मार्केट में तरह तरह की गुड़ियाँ हैं। हर एक बच्चा डॉल्स के साथ खेलना पसंद करता है, लेकिन गुड़िया अगर खतरनाक और जानलेवा निकल आए तो क्या होगा? ऐसी एक कहानी है कटजा नामक श्रापित गुड़िया की। कटजा एक श्रापित डॉल है। इस डॉल का नाम कटजा सन 1730 यानी 1730 में रूस में पड़ा था। ये डॉल अभी रूस में मौजूद है। कहा जाता है कि एक औरत गर्भवती थी और उसके परिवार वाले चाहते थे कि वो एक लड़के को जन्म दे, पर उसने एक लड़की को जन्म दिया तो उन्होंने उस बच्ची को जिंदा ही जला दिया। पर उस बच्ची की माँ ने बाद में उस राख को मिलाकर और उस राख से एक डॉल बनाई जिसमें उसने सेरेमिक पोर्सिलेन मिलाया। जैसे ही उस बच्ची की माँ ने उस गुड़िया को घर पे लाया तो उस घर में अलग अलग तरीके की घटनाएं होना शुरू हो गई थी। परिवार का कोई जन बीमार पड़ जाता या फिर किसी को खून की उल्टियां होनी शुरू हो जाती। धीरे धीरे उन्हें यह समझ आ चुका था कि ये गुड़िया एक श्रापित गुड़िया है। उसके बाद उनकी सभी पीढ़ी ने इस डॉल की रक्षा की, क्योंकि उनका मानना था अगर ये डॉल किसी के हाथ आ गई तो उसके साथ बहुत ही बुरा होगा। इस डॉल को ईबे पर भी बेचा गया था। बेचने की तैयारी की गई थी, पर वे ईबे पर इसे नहीं बेच पाए क्योंकि ईबे से इसे बहुत ही जल्द बंद कर दिया था। क्या आपने कभी अपनी किताबों को गौर से देखा है? क्या समय के साथ उसके पन्ने पड़ जाते हैं? क्या आपको लगा कि इसमें पहले 230 ही पन्ने थे और अब इसमें 250 पन्ने हो गए? ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग में ग्रोथ हो ही नहीं सकती। क्योंकि हम लिविंग बीइंग हैं तो हमारे अंदर ग्रोथ एक नेचुरल बात है। पर अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक अनोखी डॉल जिसके बाल बढ़ते हैं। हाँ, आपने सही सुना, एक नॉन लिविंग थिंग जिसके बाल बढ़ते हैं। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि यह नॉन लिविंग तो बिल्कुल भी नहीं है। जापान में रहने वाले 17 साल के इकीजी सुजुकी ने इस डॉल को खरीदा था। उसने यह डॉल अपनी 2 साल की बहन ओकी को गिफ्ट की थी, पर 1 साल बाद ठंड की वजह से ओकी की मौत हो गई। परिवार के सदस्य बताते हैं कि ओकी इस डॉल से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए उसकी आत्मा इस डॉल में बसती है। इसीलिए इस डॉल के भी बाल बढ़ते हैं जैसे एक लिविंग बीइंग के बढ़ते हैं। परिवार के दूसरी जगह जाने की वजह से इस डॉल को मंदिर में रख दिया गया है और इसके बाल नियमित रूप से कटाए जाते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा कि भूत बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। भूत यानी घोस्ट स्पिरिट, हम कुछ भी कह सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इनकी पावर कितनी है और ये क्या क्या कर सकते हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। कुछ भूतों की मानसिक शक्ति इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती है कि वो किसी इंसान का दिमाग पलट कर रख सकते हैं। इंसान सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाता और भूत शरीर का इस्तेमाल करना अच्छे से जानते हैं। कुछ भूतों के पास टच, स्पर्श यानी छूने की ताकत होती है। जो भूत किसी इंसान को छू सकता है वो किसी भी बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ कर रख सकता है। जो भूत बुरे हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। आपने माउंट एवरेस्ट के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। जितने भी लोग पर्वतों पर चढ़ने के शौकीन हैं वो एक बार माउंट एवरेस्ट जरूर जाना चाहते हैं। पर क्या सभी माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते हैं? तो ऐसा नहीं है।
अब माउंट एवरेस्ट की एक डरावनी बात। क्या आपको पता है माउंट एवरेस्ट पर 200 से भी ज़्यादा मृत लाशें हैं जिनको अभी तक वहाँ से साफ नहीं किया गया, क्योंकि माउंट एवरेस्ट एक बहुत ही ऊंची जगह है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोगों ने ये दावा किया है कि उन्हें वहाँ अनजान साए दिखाई दिए हैं। क्या आपको लगता है कि ये वही 200 लाशें हैं जिनके साए आज तक वहाँ भटक रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपने हमेशा डरावनी कहानियों में पढ़ा होगा कि हमेशा डरावनी कहानी की शुरुआत रात से ही होती है। आखिर क्या है इस रात में? क्यों आत्माएं हमें सिर्फ रात को ही दिखाई देती हैं? जानेंगे इस वीडियो में। आत्माएं रात को ही क्यों दिखाई देती हैं? यह बहुत ही आम क्वेश्चन है, पर इसका आंसर कोई भी नहीं जानता। जितने भी लोगों को घोस्ट स्पिरिट में ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा नॉलेज है, वो हमेशा ये बताते हैं कि दिन के समय शोर और रोशनी की वजह से आत्माएं डरती हैं, और रात में तो आपको पता ही है शोर भी कम हो जाता है और रोशनी भी, जिससे आत्माओं की ताकत बढ़ जाती है और वो किसी भी इंसान या भी किसी भी चीज़ पर अपना कंट्रोल कर सकती हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त फैक्ट फ्रेम, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर आपको मेरी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत नज़र आती है तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी अपना सारा काम मोबाइल से करता हूँ। तो इन फ्यूचर मेरे जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं अपनी वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी दोनों इम्प्रूव कर दूँगा। तब तक के लिए आपका काम बस ये है कि बने रहिए हमारे साथ।